आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इंडिया गठबंधन बन गया है तब मोदी जी को इंडिया से बड़ी नफरत होने लगी है। जगह का नाम बदलना ठीक था, ये तो हिंदुस्तान का ही नाम बदलने चले हैं। कसर इसी बात की है कि सीमा हैदर को सीमा हल्दीराम ना कर दें। उस सचिन के लिए कोई लड़की अपने घर से दूर आके ना जाए। मोदी जी उस तरफ फूलों से बौछार हो रही है और यहाँ आंसू बह रहे हैं। अपना लाल पति और बेटा खोना बहुत बड़ी बात होती है। सीमा हैदर एक सब्जेक्ट बन जाएगा जिसपे हमको टेस्ट देना पड़ेगा। मोदी जी रिटर्न नहीं आएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और एक बार फिर से जो है जुड़ चुकी हूँ संदीपनी मिश्रा के साथ। संदीपनी मिश्रा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफी वायरल रहती हैं और देश के जितने भी तमाम मुद्दे होते हैं उनकी जानकारी बखूबी रखती हैं और वो खूबी उनका जवाब भी देती हैं। तो सबसे पहले 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो हम G20 के ऊपर आते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में संदीपनी आपको पता होगा कि G20 जो है वो भारत के अंदर हुआ है। जश्न भी मनाया गया और जश्न के साथ में ही अगर बात की जाए, जिस वक्त भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा था, उसी वक्त हमारे 3 जवान जो हैं वो भी शहीद हुए, लेकिन जश्न उसके बावजूद भी मनाया गया। आपको क्या लगता है, क्या सोचती है? देखिए, एक टाइम था जब ट्रम्प साहब आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, 26 तोपों की सलामी भी मिली थी। तब क्या हुआ था, जो हमारे यहाँ स्लम एरिया था उसके सामने दीवार लगा दी गई थी। इस बारी भी ऐसा ही हुआ है। लॉकडाउन टाइप पे लगा दिया था कि ना स्कूल जा सकते थे, ना कुछ खुला था, ना बाजार खुले थे, ना गवर्नमेंट कोई स्कूल खोला था। सब ऐसे ही चल रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी रियलिटी को छुपा के रियल चीजें बना रहे हैं। ठीक है, अब माना अब लोग कह रहे हैं कि आते मंदिर देखते, राम मंदिर देखते, वृंदावन देखते। ऋषि सुनक आए थे, उनका अपना मर्जी है क्योंकि वो तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं ना। उनके तो उनका जो पूर्वज है इंडिया से ही है, उनकी मर्जी। वो तो कह भी रहे थे कि जन्माष्टमी की सारी कसर पूरी करके जाएंगे, तो उन्होंने वो किया भी। लेकिन बाहर का काम की वजह से आए थे और काम करके चले गए। मीटिंग थी छोटी सी, हाँ माना हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हुई है मीटिंग, तो खुशी की बात थी कि हिंदुस्तान G20 समिट में शामिल हुआ है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि जो रियलिटी को छुपाया गया, मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छी बात नहीं लगी। मतलब आपको ये लगता है कि जो एक्चुअल में जो इंडिया था, सॉरी अगर ये कहें कि भारत था, क्योंकि भारत और इंडिया के ऊपर भी काफी घमासान हुआ है, तो आप तो आज के बच्चे हो, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए? सबसे पहले तो यही सवाल। देखिए, अगर किसी पार्टी के गठबंधन से घबरा कर अगर इंडिया का नाम, आप ये कह रही हैं कि घबरा कर, मतलब घबरा रहे हैं, मोदी घबरा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से पहले तो मोदी जी ने ये अपना कहीं भाषण में भी नहीं रखा, ये प्रकट भी नहीं किया कि हाँ कि भारत इंडिया से मेरे को गाली सा महसूस होता है हम लोगों को, ऐसे करके तब तो नहीं रखा। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन बन गया है तब मोदी जी को इंडिया से बड़ी नफरत होने लगी है, या मोदी जी को बहुत दिक्कत होने लगी है। पहले तो मोदी जी जहाँ जाते थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा आता था, अभी पत्र गया मुर्मू जी के द्वारा तो वहां पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का अभी तक तो जगह का नाम बदल रहे थे, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, थोड़ी रॉयल लुक आती थी जब राजपथ था, फिर गार्डन्स के नाम बदल दिए, है ना, बहुत जगह के, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। जगह का नाम बदलना ठीक था, ये तो हिंदुस्तान का ही नाम बदलने चले हैं, इंडिया से भारत करने चले हैं। अब तो बस कसर इसी बात की है कि सीमा हैदर को सीमा हल्दीराम ना कर दें। सीमा हल्दीराम ना कर दे। देखिए, सीमा की बात जो है यहाँ पे छेड़ दी है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान से एक महिला जो है वो अवैध तौर पे भारत आई है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में इस वक्त जो है सचिन मीना के प्यार में आई। हालांकि पबजी क्या प्रेम भी बड़ी आफत है भैया, कब किसको हो जाए और कौन जो है ना 4 बच्चों की भाभी को यानी कि माँ अम्मा को उठा के ले आए, ये भी पता नहीं चलता है। सीमा भाभी, भ्रष्टाचार की बात नहीं है देश के अंदर, रोजगार की बात नहीं है देश के अंदर, तमाम और दूसरे मुद्दों की बात नहीं है, लेकिन बात है तो सीमा हैदर की है। तमाम टीवी चैनल्स वहीं पे देर जमा के बैठे हुए हैं। देखिए, मणिपुर की खबर आई थी, आपने कुकी संबताय को भी देखा था, है ना, बाकी को भी देखा था कि ट्राइबल्स में कैसे लड़ाई हो गई थी। और क्या मणिपुर पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा था, मणिपुर तो बहुत छोटे से जगह हो गई, पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा था। और बात सही भी है कि हक की बात की थी उन्होंने भी और दूसरों को हो गया था, लेकिन वो मणिपुर की बात ना दिखाकर सीमा हैदर को दिखाया जा रहा था। तो मेरे हिसाब से
जो जितने भी गोदी मीडिया हैं या गोदी मीडिया ही कहें, उनके लिए सीमा हैदर ज्यादा बड़ी है। हिंदुस्तान को छोड़कर सीमा हैदर ज्यादा बड़ी है। इसके पीछे क्या साजिश है सीमा हैदर को बुलाने की, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कई खबर सीमा हैदर के पीछे छुप गई हैं। इंडिया टीवी देखो, सीमा हैदर हर जगह, चारों तरफ उस टाइम पे सीमा हैदर। और एक आंटी वो चल रही थी लप्पू सा सचिन वाली, बस ये हाँ लप्पू झिंगुर वाली, यही दो कवरेज चल रही थी। और चल क्या रहा था देश में, मणिपुर में आज आप देख लीजिए कि अभी हमारे 3 सिपाही शहीद हुए हैं, कश्मीर से उनकी पोस्टिंग हुई थी, और आजकल गए भी थे, वो पानीपत की जमीन पर पहुंचे थे, मैं देख रही थी लाइव। लेकिन मोदी भी उस तरफ फूलों से बौछार हो रही है और यहाँ आंसू बह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अब तो उनको तो वो भी नहीं मिलेगा कि पहले दिल्ली में होते तो 1 करोड़ मिलता, पंजाब में होते तो 1 करोड़ मिलते कि आपके शहीद हुए हैं, लेकिन वहां तो मिलेगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा करना चाहिए उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि अपना लाल पति और बेटा खोना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी देश के लिए समर्पित करना। वहाँ उन्होंने जाते जाते अभी कई आतंकवादियों को मारा, तो ये बहुत खुशी की बात भी है और हमारे को संदीप नहीं, आप मतलब अगर बात की जाए सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को आप किस निगाह से देख रहे हैं कि एक प्यार में आई हुई महिला है, या फिर जो है कोई साजिश के तहत आई है, या फिर गलत तरीके से अवैध तरीके से आई है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान उसको वापस भेज देना चाहिए क्या? आप क्या सोचते हैं? देखिए, सचिन को आपने भी देखा है, हाँ, बिल्कुल देखा सचिन को मैंने भी देखा है, और जितनी जनता देख रही है सचिन को उसने मानती है कि मिथिलेश भाटी ने जो लप्पू झिंगुर बोला वो बिल्कुल सही बोला। जी बिल्कुल सही बोला है। उस सचिन के लिए कोई लड़की अपने घर से दूर आके ना जाए, कोई से देखना। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, चलो प्यार बहरा भी होता है। अभी ये नहीं देखा था कि गाना भी सुना था कि 7 समुंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे, लेकिन भाई ये तो हद ही हो गई। आपने ये हमारे को न्यूज चैनल पे बहुत सीख ही लिया है, ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर तो अब सब्जेक्ट बन जाएगी, उसके पेपर देना पड़ेगा। सीमा हैदर के बारे में इतना सब कुछ पढ़ ही लिया है, उसकी ये लगता है कि 100% मार्क्स जो है वो आ ही जाएंगे सीमा हैदर, आ जाएंगे जिस तरह से गोदी मीडिया ने पढ़ाई है। आप देखिए, सीमा हैदर की एनुअल इनकम जो है 1 लाख के करीब है, 1 लाख से 2 लाख के करीब है। उस लेडी पर वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, और नेपाल से इंडिया आई। पाकिस्तान से लेकर दुबई की फ्लाइट का खर्चा भी कितना होता है, और सिर्फ एक इंसान नहीं, 5 जने थे उसके साथ, 4 बच्चे भी थे उसके साथ। उसके बाद उस पर 7 फोन और आए हैं, 7 फोन बरामद हुए हैं जो 1-1 लाख से कम की कोच के थे ही नहीं। तो मेरे हिसाब से साजिश सही आई है, क्योंकि अगर एक तो लप्पू से सचिन के लिए कोई इतनी दूर आएगा भी नहीं। चलो माना प्यार अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, लेकिन पबजी से प्यार देखा उन्होंने। उसका पति दूर था, जो हैदर साहब थे वो भी दूर थे पाकिस्तान के, जहां तक के बताए। तो मेरे हिसाब से साजिश ही है, क्योंकि जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख हो करीब हो, और अब कहीं ना कहीं तो ये भी तो अटकलें लगाई जा रही हैं। गुलाम हैदर ने पैसा भेजा है तो उसी के पैसे को तो इस्तेमाल कर, कोई आदमी इतने पैसे नहीं भेज सकता, करीब करोड़ों का खर्चा आया होगा, क्योंकि वहां से फ्लाइट लेना 20-25 हजार तो कम से कम फ्लाइट में ही लग गए होंगे, क्योंकि दुबई बहुत बड़ी स्टेट है यूएई। उसके बाद वो नेपाल आई, नेपाल भी फ्लाइट से ही आई होंगी। 5 जने गए, 5 जने वापस आए, फिर वहां पर रही भी होंगी कई जगह। दुबई में होटल के खर्चे भी आपने देखे हैं कि हाईफाई होते हैं। अब इंडिया में तो आ ही गई है, लेकिन मेरे हिसाब से कि साजिश है, और ये बड़ी साजिश है, और उसको वापस भेजना चाहिए। आपको ये लगता है? मेरे हिसाब से अगर जो गलत है तो बिल्कुल उसे भेजना चाहिए और वापस, और कार्यवाही होनी चाहिए। मोदी जी तो इलेक्शन लड़ाने के चक्कर में है। संदीप नहीं, एक बात बताओ, फिल्म बन रही है उसके ऊपर? देखिए, फिल्म तो बन ही रही है, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर एक सब्जेक्ट बन जाएगा जिसपे हमको टेस्ट देना पड़ेगा। क्या बात है। तो देखिए, एक और मुद्दा है जिसके ऊपर हम संदीपनी से अंतिम सवाल जो है वो हम लेते हैं। संदीपनी, आपने न्यूज चैनल देखती हैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सभी जितने भी न्यूज चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना सच? 2% भी नहीं। 2% भी नहीं। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन जो है, उन्होंने जिन एंकर्स को बैन किया, सही किया या गलत किया? देखिए, बिल्कुल सही किया। लेकिन एंकर्स का तो ये कहना है कि सवालों से बच रहे थे, इसीलिए डर के मारे हमें बैन कर दिया। देखिए, सवालों से बच नहीं रहे थे, सवाल देने को तो उनपे माना। इस टाइम मेरे हिसाब से कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। हाँ, लेकिन कई पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल जी एक तरफ नेगेटिविटी में भी, एक तरफ पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी 20% है और पॉजिटिविटी उनकी जितनी है वो 80% है। उन्होंने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत काम किया है, ऐसा कह नहीं सकते। तो जितने आपको ये लग रहा है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? मेरे हिसाब से धर्म भिड़ाना, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाना, राम मंदिर बनाना, या बीजेपी ने काम, मैं बताती हूँ आपको क्या काम किए हैं।
सबसे पहला नाम बदलना, नामकरण करना, ठीक है। एक स्कीम का नाम दूसरी स्कीम में कर दिया। यूपीएससी एस्पिरेंट को कितनी दिक्कत हो रही होगी, आप ये सोचिए। उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको आप मानिए एक स्कीम का नाम है एनसीबी है, तो उसे सीडीए कर दिया और कुछ चेंज नहीं किया, बस इतना ही किया, एनसीबी को सीडीए कर दिया और कुछ पैटर्न भी बदला नहीं है। उसके बाद आप देखिए नामकरण कर दिया, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हिंदू मुस्लिम करना सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष के तमाम नेता हैं जो कि अगर बात की जाए, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो अगर बात की जाए स्टालिन हो, सनातन धर्म को तो वो जो है ना डेंगू और मलेरिया जैसी बातें कर रहे हैं। आप भी एक हिंदू हैं, क्या लगता है? देखिए, पहली बात, मेरे हिसाब से धर्म धर्म होता है। सब धर्म की मैं इज्जत करती हूँ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो। सब हमारे तो संविधान में भी लिखा है, सब एक समान है, एवरीवन इज बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 में लिखा है, ये सभी जानते हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा होगा, या छोटा आदमी भी जानता है। हमारे स्कूल में हमारे को नहीं सिखाया, हमारे समाज में हमारे को ये नहीं सिखाया, लेकिन जिस तरह से राजनीति ये सिखा रही है, नेहरू जी के टाइम पे हमने ये नहीं देखा था कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। एक दंगे हुए थे उनके टाइम पे, लेकिन उसके बाद से तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ना। हिंदू मुस्लिम की बात है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी इतनी नहीं आई थी, पर जिस तरह से मोदी जी के टाइम पे इतनी आ गई, तो ये तो शर्म की बात है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, अब तो लोग मुस्लिम्स को तो ऐसा कर दिया है कि इन्होंने कुछ करा ही नहीं है देश के लिए। आजादी में तो बलिदान दिया था, तो मुस्लिम ने भी बलिदान दिया था, हिंदुओं ने भी बलिदान। जो एक शहीद हुए हैं वो भी शायद मुस्लिम थे। बिल्कुल, हाँ, हिमानु भट्ट। काफी शहीद भी हमारे यहाँ से मुस्लिम थे, स्वतंत्रता सेनानी भी मुस्लिम थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम ने कुछ देश के लिए नहीं किया। क्या लग रहा है देश की जनता का रुख जो है वो किस हो रहा है? 2024 में मोदी रिपीट होने वाले हैं? देखिए, मोदी डबल इंजन की सरकार शायद आ सकती है, लेकिन मोदी नहीं आ सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकती हूँ कि 101% मोदी जी नहीं आ सकते। राहुल गांधी के चांसेस हैं पीएम? राहुल गांधी के भी चांसेस मैं कह नहीं रही हूँ, बीजेपी आ सकती है, लेकिन मोदी जी रिटर्न नहीं आएंगे। मोदी जी रिटर्न नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीपनी। तो ये देखिए, छोटी सी बच्ची हमारे साथ में जुड़ी थी और कितनी बेबाकी से जो है जवाब देती है ये सवालों का, और तमाम मुद्दों के बारे में भी जानकारी जो है वो रखी है। तो कहीं ना कहीं हम एक बात बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि बच्चा भी जो है वो आपकी राजनीति को पहचानने लगा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।